चीज़ों को काट कर और एक दो अखबारों में भी कुछ चीज़ें छपी हैं, वह चाहे किसी के द्वारा निकलवाया गया हो या उनकी अपनी खुद की कुछ जानकारी रही हो जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है, कृपया इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप सबके आग्रह पर आज ये जो अफवाह कहें या जो भ्रम की स्थिति बनी है, जो भी है, उसको थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करना चाहता हूं कि गुमराह तो वो है जिसने खुद को जाना नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, गुमराह तो वो है जिसने खुद को जाना नहीं, अपने अंदर की शक्ति को जिसने पहचाना नहीं। क्या जाने वो स्वाद, क्या जाने वो स्वाद उल्फते जुनून का, क्या जाने वो स्वाद उल्फते जुनून का जिसने मंजिल पाने की चाहत में खुद को मिटाया नहीं, खुद को मिटाया नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, होशियार रहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम जो गलत तरीके से आपको सूचना पहुंचाकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सूचना जो साल में 10 बार कम से कम आपका मानदेय बढ़वा चुके हैं, कभी 2000 बढ़वा रहे थे, कभी 5000 पर सहमति बना रहे थे, कभी कुछ घोषणा करवा रहे थे, आज पुनः वो लोग सक्रिय हैं। ऐसे लोगों से बचिए और जो सच है उसको जानिए और उस पर भरोसा करिए। मैं किसी का व्यक्तिगत कोई कभी विरोध हमने किया नहीं, ना हमने व्यक्तिगत किसी की विचारधारा से, केवल सिर्फ इतना हमारा एक उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी पहुंचे। आप तक सही जानकारी पहुंचेगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी कोई बता दे कि आपका मानदेय 50,000 हो रहा है और बाद में हो ना, तो आपको तकलीफ होगी। कोई कह दे 2000 बढ़ रहा है, 2000 ना बढ़े तो कितनी तकलीफ होगी। आपने देखा होगा नवंबर 2021 में अखबार में, चैनल्स पर और विधानसभा में भी ये हुआ था कि 2000 रुपये हम लोगों का मानदेय बढ़ गया, लेकिन क्या बढ़ा था? नहीं बढ़ा था। इसलिए हम एडवांस में कोई ऐसी चीज नहीं कहना चाह रहे हैं, ना सुनना चाह रहे हैं जब तक कोई कार्य हमारा हो न जाए। आपने देखा होगा कि अभी जो एक शासनादेश हम लोगों के लिए आया है स्थानांतरण वाला, उसको लेकर के भी लोग बहुत कुछ लिख रहे थे। जानकारी उड़ती उड़ाती मिल जाती है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुमराह मत करिए। सच्चाई बहुत कुछ पता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के हमारे जितने भी साथ में रहने वाले पदाधिकारी हैं, सबको पता है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन यह विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है शिक्षा मित्रों को स्थायित्व की ओर ले जाना, शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण की तरफ ले जाना। उसके लिए अभी जो हमारी आर्थिक समस्या है, वह चाहे मानदेय वृद्धि हो, चाहे समान कार्य समान वेतन की तरफ सरकार जाए, या हमारा समुचित मानदेय जितने में हमारा परिवार चल जाए, वहां तक हमारा निवेदन करना, हमारा आग्रह करना हमारा धर्म है, कर्म है, जो संगठन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि अभी कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है और यह शायद किसी को भी नहीं पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के अलावा। कहने को कोई तीर मार दे, कितना भी कुछ कर दे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जो हमने देखा है, बहुत सारे प्रस्ताव जो गए हैं, हमारे बात पर बड़ा सवाल उठ रहा था, लोग बहुत कह रहे थे कि इनको पता नहीं। जब हमने 14 अक्टूबर का प्रस्ताव उस दिन दिखाया, तब लोग कहने लगे नहीं, इनको तो पता था। तो देखिए, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, जो चीजें जब तक वह फलीभूत न हो जाए, जब तक वह सरकार द्वारा जारी न हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पहले भी 2 साल में कई बार ऐसा हुआ कि हमारा काम होते होते रुका और हमको बहुत कष्ट हुआ, हमारे साथ आपको भी बहुत कष्ट हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत उम्मीद थी काम हमारा हो जाएगा, और आए टाइम पर काम रुका। तो जितना मुझे कष्ट हुआ, आपको भी कष्ट हुआ, और मुझे तो इतना कष्ट हुआ था कि आपने देखा हो परिस्थितियां क्या रही। यही दीपावली के पहले स्थितियां थी। लेकिन 16 अक्टूबर को जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरठ और सहारनपुर से शिक्षक एमएलसी माननीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी और प्रयागराज के एमएलसी महोदय के साथ हम लोग संगठन के पदाधिकारी मिले थे
तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलते चलते एक बात कहा था कि उपचुनाव के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय एमएलसी महोदय को और विभाग के समस्त सम्मानित अधिकारियों को, जिन्होंने हमारा एक निर्णय फलीभूत कर दिया, उसको साकार कर दिया और हमारे बहुत सारे भाई बहन उसमें आच्छादित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो हमारा मूल समस्या है आर्थिक समस्या वाला, उसको भी हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। और बिना माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, या 100% सत्य है। तो एक चीज तो यह है कि अभी कोई संख्या तय नहीं है कि आपका मानदेय कितना होगा, आपके स्थायित्वकरण की तरफ कितना जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज निकल करके जो आई है अभी तक की दौड़ भाग में, अभी तक सबसे जानकारी करने में, कि हमारा जो भी फिक्सेशन होगा मानदेय का, उसमें प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है विभाग की तरफ से। माननीय मंत्री जी ने जो, या माननीय विभागीय अधिकारियों ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें यह एकदम क्लियर है कि आपका मानदेय प्रत्येक वर्ष बढ़ने का प्रस्ताव गया है। अब उस पर कितना तय होता है, कितने प्रतिशत तय होता है और मानदेय की धनराशि कितनी तय होगी, यह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और उनके अलावा, माननीय मंत्री जी के अलावा किसी को यह जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। और जब तक हम लोगों के बारे में कोई निर्णय आ न जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले न ले, तब तक हम लोगों को भी बहुत ही शांति से उनके निर्णय का इंतजार करना है और उनका आशीर्वाद पाना है। क्योंकि पिछले 7 साल से हमारे भाई बहन जिस तरह से परेशान होकर के, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया और कुछ लोगों ने तो बहुत संकट झेले हैं, अपने बहुत लोगों को खो दिया है। तो अब जो भी हो रहा है उसको पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद चाहे कैटेगरी बनाइएगा, चाहे कुछ करिएगा, सब कर लीजिएगा। जब इतने दिन से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्यों कैटेगरी बनाने का या अलग अलग मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, जो प्रस्ताव गया है उस प्रस्ताव में अन्य राज्यों का चार्ट जो हमारे द्वारा दिया गया था माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को, उस चार्ट को लगा करके ही भेजा गया है, उस चार्ट को लगा करके भेजा गया है। और मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कहने और बताने लायक नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है, अभी मैं पिछले 4 दिन से लगातार शासन में दौड़ भाग कर रहा था। क्यों कर रहा था? एक तो पहला जो हमारा आदेश जारी हुआ उसके लिए हम सबको सम्मान कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे अपने सभी अधिकारियों को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले अपने अग्रज लोगों को। उसके बाद आगे का जो कार्य है वह कितनी जल्दी हो, उसके लिए भी आपको आना जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, अपना निवेदन करना पड़ेगा, तब जाकर के कार्य संपन्न होगा। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि अब ये कार्यक्रम कब जारी होगा, जो शासनादेश जारी हुआ है उसका कार्यक्रम कब जारी होगा। हम तो चैलेंज करते हैं, कोई बता दे कब जारी होगा। जो लोग बहुत सूचना बताते हैं ना कि आज ये जारी होगा, कल वो जारी हो रहा, आपको चैलेंज है, आप बता दीजिए कार्यक्रम कब जारी होगा। तो इस तरह गुमराह मत करिए किसी चैनल की खबर पर, किसी न्यूज़पेपर की खबर पर या किसी सूत्र की खबर पर। सूत्र बहुत गुमराह करते हैं। हम लोग तो सीधे सम्मानित व्यवस्था से बात करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जा रहा है। इसलिए जब तक हमारा सब मामला सही ना हो जाए, सारी चीजें फिट ना हो जाए, हमारी आर्थिक समस्या का हल ना हो जाए, तब तक कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सूचना एक दूसरे को प्रेषित ना करें। और जो भिन्न भिन्न यूट्यूब चैनल हमारी आवाज काटकर, आदरणीय अध्यक्ष जी की आवाज काटकर, एमएलसी महोदय की आवाज काटकर अलग अलग जो बना लेते हैं, उसका एक ऐसा हेडिंग दे देंगे कि आप उसको जरूर देखेंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें चैनल से मत पालिए। जो भी उम्मीद आपको पालना चाहिए वो सरकार से पालना चाहिए, क्योंकि जो करेगी सरकार करेगी, कोई चैनल नहीं करने वाला, हम भी नहीं करने वाले। हम सिर्फ जो अपना कर्म कर रहे हैं कि आपकी समस्या को उचित फोरम तक पहुंचाना, संगठन और सरकार और शासन तक ले जाना और वहां पर बार बार मिल करके आग्रह करना, निवेदन करना कि कितनी जल्दी हमारी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। करना सरकार को है, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। हम खुद नहीं कह सकते कि वह क्या निर्णय लेंगे, लेकिन एक चीज आपसे कहेंगे कि जो भी निर्णय लेंगे वह शिक्षा मित्रों के हित को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे, ऐसा आभास मुझे है।
माननीय मंत्री जी के कथनानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिला आशीर्वाद है, और हमारे जो पैरवीकार माननीय एमएलसीगण है, माननीय मंत्रीगण है, उन सब का जो कथन है, और अन्य तमाम हमारे सम्मानित विधायक जी लोग जो अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और हम लोग के बारे में पैरवी कर रहे हैं, उनका भी जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही इनकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो अब आप इंतजार करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके निर्णय का, सरकार के निर्णय का। उसके पहले कोई भरोसा तब तक मत करिए जब तक शासनादेश आपके हाथ में न हो। और एक सूचना आई थी कि एक साथी हमारे कह रहे थे कि जो स्थानांतरण का आदेश हुआ है वह फर्जी है। तो इस तरह की कोई गलतफहमी मत पालिए, शासन का आदेश है, सरकार के निर्देश पर हुआ है, एकदम सही शासनादेश है, कहीं से भी इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और जल्दी ही आप सबका स्थानांतरण का कार्यक्रम जारी होगा। उसके लिए अभी कल भी हम गए थे, परसों भी गए थे, और पुनः अभी एक बार और हमारी फाइनल बात होना है, तब हम आपको तारीख बता पाएंगे कि कब तक कार्यक्रम जारी होगा। जब तक कोई क्लियर बात नहीं होती है तब तक थोड़ा सा बताते हुए भी ठीक नहीं रहता है। अंदाजे में, आशंका में जीना अब नहीं है। अब हमें केवल लिखित और जो भी आदेश होना है उसके अनुसार मानना है। इसलिए कार्यक्रम जारी होगा। जल्दी हमारी बहनें अपनी ससुराल पहुंचेंगी। जो हमारे भाई 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर थे वह अपने मूल विद्यालय पहुंचेंगे, अपनी ग्राम पंचायत पहुंचेंगे। इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, उनको हम लोग नोट कर रहे हैं और सम्मानित अधिकारीगणों को उससे अवगत भी करा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले चरण में जितने लोगों को सुविधा यहाँ मिल रही है मिल जाने दीजिए, फिर उसके बाद कितने लोग रह जाएंगे और उनकी क्या क्या समस्या रहेगी उसका आकलन करके उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जब सरकार आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रही है तो अच्छा करेगी और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे अधिकारीगण बहुत ही तल्लीनता से आपके अच्छे भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक सूचना और आई थी कि मानव संपदा पर जिनकी सूचनाएं सही नहीं है वह लोग एप्लीकेशन दे करके श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से कह करके वह एप्लीकेशन दे दे, उनको समय मिलेगा और अपनी मानव संपदा आईडी पर जो भी सूचनाएं हैं उनको पूरी तरह से जांच लें और सही करा लें। कहीं किसी का ससुराल गलत लिखा होगा, कहीं किसी का मूल विद्यालय गलत लिखा होगा, किसी की ज्वाइनिंग गलत है। क्योंकि जब व्यवस्था पिछले डीजी महोदय बना रहे थे तब हमारे विषय का कार्य देख रहे श्री अमित राय जी ने बताया था कि करीब 40,000 शिक्षा मित्रों की सूचनाएं गलत है। तो बहुत सारे लोगों ने सही करा लिया होगा। हमें उम्मीद है जिन साथियों का मानव संपदा पर आईडी अभी सही नहीं हुआ है वह लोग भी आईडी पर अपनी सारी व्यवस्थाएं सही कर ले। सिद्धार्थ नगर से हमारे साथी हैं, उनको भी धन्यवाद, कमेंट कर रहे हैं। कन्हैया प्रसाद जी आपको भी नमस्कार। और बहुत सारी मानव संपदा पर समस्याएं आप लोगों की आई है, मुझे जानकारी मिली है, उसको आप लोग सही करा लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जिससे स्थानांतरण में जाने पर जल्दी जी जो भी गलत है मानव संपदा पर जो भी गलत है उसको सही कराने का काम करें। हरीश बाबू जी राम राम, महावीर जी राम राम। क्योंकि जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, इस सरकार में कुछ नहीं मिलेगा शिक्षा मित्रों को, अब उन लोगों का कथन गलत हो रहा है और सरकार आपके लिए काम कर रही है। कोशिश देखिए, करते रहिए। कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सच्चाई है। कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। हम घर में बैठे रहे, हम सोचे कि हमारी तकदीर बदल जाए तो कतई तकदीर नहीं बदलेगी। तकदीर को बदलने के लिए हमको स्वयं कोशिश करना है, मेहनत करना है। रिंकू जी राम राम। तो कहा है कि करो कोशिश से यार आना, करो कोशिश से यार आना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार हर रण में ये कोशिश ही जिताएगी। मिले जब हार हर रण में ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया भी रानी न कोई साथ दे तेरा। लगे जब दुनिया भी रानी न दे कोई साथ तेरा, न कोई साथ दे तेरा। तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। इसलिए कोशिश करना मत छोड़िए। हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष साथी, जितने भी प्रांतीय पदाधिकारी अपने जनपदों में सरकार के प्रतिनिधिगणों का स्वागत सम्मान कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि आप लोगों की जो कोशिश चल रही है उस कोशिश से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको विजय मिलने
की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। अभी हमारे साथियों ने हमारे मुख्य पैरवीकार माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी का जनपद मुरादाबाद, जनपद सहारनपुर, जनपद मैनपुरी में सम्मान किया, स्वागत किया और साथ में उनके धर्मेंद्र भारद्वाज जी माननीय एमएलसी महोदय थे, उनका भी स्वागत सम्मान किया। माननीय एमएलसी पवन सिंह चौहान जी का कुशीनगर के हमारे साथियों ने स्वागत किया और अभी सीतापुर के भी साथियों ने माननीय विधायक जी का स्वागत सम्मान किया है। इसी तरह जितने भी लोग हमारी पैरवी कर रहे हैं, चाहे मिर्जापुर के माननीय विधायक जी हों, बनारस के हमारे एमएलसी महोदय हैं, बनारस के हमारे माननीय मंत्री जी हैं और जहां जहां झांसी में माननीय एमएलसी महोदय, जिन लोगों ने हमारे लिए बलिया के माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री से पैरवी किया है, बात किया है, उनसे मिल करके उनको धन्यवाद दें और प्रणाम करें। और पुनः प्रयास हम लोगों का चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद प्राप्त हो संगठन को और उसके साथ साथ पुनः हम सभी शिक्षा में साथियों की जो मूल आर्थिक समस्या है वह भी दूर हो, क्योंकि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर, वो तकदीर बदल सकती है, वो तकदीर बदल सकती है। ये तकदीर हम लोगों को बदलना है और कोशिश करना हम सबको है। कोशिश कर तो फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हैं। सारी चीजें आ गई हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो तो आप दे सकते हैं। और फिर कह रहे हैं किसी भ्रम में मत रहिए, किसी गलत सूचना पे मत जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का इंतजार करिए। हमने कहा था कि हो सकता है इस महाकुंभ में हम सभी शिक्षा मित्रों को भी अपने कष्टों से निजात मिले और हम लोगों को भी महाकुंभ में के इस अवसर पर अच्छे आशीर्वाद का माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद जरूर हमको है। उम्मीद इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संत हृदय है और उन्होंने कहा था कि हम निर्णय लेंगे और निर्णय लेना शुरू कर दिया है। हमने पहले भी कहा था कि कई स्टेप में निर्णय होंगे, तो पहला स्टेप हो गया है, दूसरा स्टेप भी जल्दी आए। इसी कामना के साथ हम पुनः अपने माननीय मंत्री जी, माननीय एमएलसी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। जितने भी उत्कर्ष जी, देखिए हम काम कर रहे हैं, हमको पूरी उम्मीद है, हम तो चाह रहे हैं कि हमारा कल काम हो जाए, लेकिन निर्णय सरकार को लेना है। जब सरकार का निर्णय आएगा, शासनादेश हमारे आपके हाथ में होगा, हमारी आपकी सैलरी जो बढ़ेगी जब वो हमारे खाते में होगी तो जरूर हमको सबको विश्वास होगा। और भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए कि संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं चलता है। इस संगठन के सभी पदाधिकारी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमता है। देखिए इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हों, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष साथी हों, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हों और चाहे हमारे आम शिक्षा में साथी हों, जिसकी जितनी क्षमता है उतना वो काम कर रहा है। जिसकी क्षमता नहीं है वो नहीं कर पा रहा है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सारे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार लगे हैं। कोई साथी काम करना चाहता है तो उसके पास समय नहीं है, कोई साथी काम करना चाहता है तो आने जाने की व्यवस्था नहीं है, किसी साथी के पास है व्यवस्था तो काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग एक साथ है, एक जगह है। सभी शिक्षा में साथियों से एक निवेदन हमारा जरूर है कि अब कहीं कटिए बटिए नहीं। अब अगर आप दूसरे संगठन, दूसरी टीमों में गए तो अब विनाश निश्चित है, क्योंकि यह अंतिम अवसर है। कहते हैं ईश्वर एक बार ही मौका देता है। एक बार मौका दिया था तब टेट नॉन टेट में बट गए थे कि टीटी देंगे, टीटी नहीं देंगे। उसका परिणाम क्या हुआ? आज भी हम लोग झेल रहे हैं, आज भी रो रहे हैं, घुट के मर रहे हैं। तो अब ऐसा कोई कृत्य, देखिए नेता को जब तक आप समर्थन नहीं देंगे, आपका कमेंट आ रहा था, मैं इसलिए बोल दिया कि जब तक आप किसी नेता को आप समर्थन नहीं देंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तब तक कोई नेता नहीं बन सकता। यह विचार आपको करना है कि कौन आपके लिए सही लड़ाई लड़ रहा है, कौन गलत लड़ाई लड़ रहा है। अगर अब भी आपकी आंखें न खुली तो फिर कौन आपकी आंखें खोलेगा? जो अन्य टीम, अन्य संगठन में केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आपका दोहन करते हैं हर तरह से, कार्यक्रम कहीं है, कार्यक्रम कहीं लगा रहे हैं, पैसा कहाँ ले रहे हैं, किसके नाम पर, ऐसे लोगों से बच के रहिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन ना तो कोई धनुवाही करता है, ना तो कोई गलत कार्यक्रम देता है। आपने इस संगठन के बैनर तले जितने भी कार्यक्रम किए सब सुखद परिणाम वाले कार्यक्रम किए और सब सुरक्षित कार्यक्रम रहे। प्रतिनिधियों को भले ही
दिक्कत हुई, परेशानी हुई, लेकिन आम शिक्षा मित्र हमारा भाई बहन सुरक्षित घर से आया है और सुरक्षित घर गया है। इसकी जिम्मेदारी हमारे सभी पदाधिकारियों की रही है। इसलिए अब आप लोग बटिए नहीं, एक जगह रहिए। आपका मात्र संगठन है, इसी संगठन से सभी टीमें निकली हैं, क्योंकि सबसे पहला संगठन यह है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से सुनील कुमार जी, आपका भी नमस्कार है, आपको भी धन्यवाद है। मृतक शिक्षा मित्रों के लिए भी हम लोगों ने मांग रखी है कि उनके परिवार को कंपनसेशन और आर्थिक सहायता की जाए। अब इस पर निर्णय सरकार क्या लेगी उसके बाद हम बता पाएंगे। इसलिए आप लोग एक जगह रहिए, एक बैनर तले रहिए। संगठन जब भी कार्यक्रम देगा आपको, आप बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लीजिए। और जैसा कि कहा था कि अब इस सरकार में हमें धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में बहुत विशाल हृदय के हैं और जल्दी ही हम सभी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए कोई भी पैसा बढ़ोतरी किसी भी खबर पर आप भरोसा ना करें जब तक शासनादेश से सरकार का निर्णय आपके लिए आ नहीं है। हरीश जी नमस्कार, पंकज कुमार मिश्र जी नमस्कार। और किसी का कोई सवाल अगर छूट रहा हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय तक ठीक नहीं। मुख्य यही बिंदु थे हमने आपको रखे हैं। मूल विद्यालय जाने के लिए निवास प्रमाण पत्र देना होगा जी। पुरुष शिक्षा मित्र को तो नहीं देना है। अगर पुरुष शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय जा रहा है तो उसका तो लिखा पढ़ी में आदेश सही है हर जगह। महिला बहनों को अगर अपने पति के स्थान पर जाना है, या कोई एक समस्या आ रही थी कि हमारी महिला बहनें कुछ ऐसी हैं जो ना तो अपने मूल विद्यालय जाना चाह रही है, ना अपनी ससुराल में, चूंकि जैसे तलाकशुदा है तो ससुराल भी नहीं जाना चाहती, तो यदि वह अपने पिता के घर जाना चाहती हैं तो अपने पिता के घर का निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगी तो उनका वहां पर स्थानांतरण होने का प्रयास हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जितेंद्र कुमार जी नमस्कार। समस्या आती है तो आप हमारे जिला अध्यक्ष को नोट करा दें और जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमारे पास आपकी सूचना आ जाएगी और जरूर उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे बहुत सारे पुरुष साथी ऐसे हैं जिनके मूल विद्यालय में जगह खाली नहीं है और ग्राम पंचायत में केवल एक ही विद्यालय है, उनकी भी समस्या सामने आई है, उसको भी रखा गया है। कोशिश करेंगे कि उसको न्याय पंचायत तक श्रीमान अधिकारी गणों से और माननीय मंत्री जी से प्रयास करके उसको न्याय पंचायत तक बढ़वाने का काम हम लोग करेंगे। बात हालांकि हुई है श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से, उसी दिन बात हो गई थी। उन्होंने कहा था पहले इतना होने दीजिए, फिर जितने लोग रह जाएंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था देखी जाएगी। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, प्रणाम आप सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, जय। तो आप सभी ने सुना, संगठन का साथ दें और संगठन पर विश्वास रखें। जो भी होगा वो सब सामने आएगा, किसी की बातों में भ्रमित ना हो। इसी के साथ धन्यवाद।